दोस्तों, हमारा कवरेज में आपका स्वागत है। चुनावों की सरगर्मियां फिर तेज हो गई हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं कि 5 अक्टूबर को जिस दिन अम्बाला में जो है वोटिंग होगी विधानसभा के चुनावों के लिए। अम्बाला से बात करो तो अम्बाला से भाजपा के जो 2 बार के विधायक रहे हैं असीम गोयल, और उन पर तीसरी बार जो पार्टी ने विश्वास जताया उनको टिकट देके फिर अम्बाला से पहला एकजुट होकर जो भाजपा के कार्यकर्ता है और जो अम्बाला की जनता है वो असीम गोयल के पक्ष में प्रचार करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ जो उनके मित्र थे किसी रूठ गए थे, लेकिन उनको भी मनाने में जो है कामयाब जो है हो गए। बात कर रहा हूँ मेरे साथ है इसमें मनोज गोयल जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात। मनोज जी, पहले स्वागत है आप सबका। आपका अम्बाला कवरेज चैनल का मेरे दफ्तर में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, चर्चा चल रही थी कि मनोज गोयल जो है भाजपा से और असीम गोयल से नाराज चला आ रहा है, लेकिन जब भी आपसे बात हुई तो आपने भाजपा के पक्ष में ही बात की। देखिए, मैं भाजपा से अलग या भाजपा से नाराज कभी नहीं हुआ। और रही बात दूसरी, जो आप हमारे बड़े भाई विधायक असीम गोयल की बात कर रहे हैं, तो उनसे मनभेद किसी बात को लेकर थे, आज वो खत्म हो चुके हैं। और मैं उनका बड़प्पन है जो उन्होंने हमारी बात को समझा और हमारी बात को माना, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। मनोज जी, किन किन मुद्दों को लेके जो है आप लोगों के बीच में जाएंगे तीसरी बार जो है अम्बाला में कमल खिले? देखिए, ये बात सुनिश्चित हो चुकी है कि अम्बाला शहर की तरफ से एक कमल हरियाणा सरकार के अंदर वो भी जुड़ने जा रहा है। जिस हिसाब से हरियाणा में सरकार बन रही है बीजेपी की, उसके अंदर एक कमल हमारे अम्बाला शहर का भी होगा। और अम्बाला शहर के लिए जो हमारे विधायक असीम गोयल जी हैं, उनके कार्य दिखते हैं सड़क के ऊपर, उनके कार्य दिखते हैं। जैसे उन्होंने अंडरब्रिज बनाए, अंडरब्रिज बनने से जो लोग हर रोज जान जोखिम में चलकर फाटकों को क्रॉस करते थे, आज वो कहते हैं कि ये हमारे लिए एक स्वर्ग जैसा काम हो गया। कि दो शहरों की कनेक्टिविटी जो खत्म हो चुकी थी, उसको जोड़ने का काम भी हमारे नगर सेवक असीम गोयल ने किया है। लेकिन विपक्ष बार बार यही एक मुद्दा लेके बैठा हुआ है कि जब से असीम गोयल विधायक बने हैं कि अम्बाला में एक ईंट भी नहीं, ना ही कोई विकास करा, ना ही यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो। ऐसा है जी, अगर मैं बात करूं विपक्ष की, विपक्ष के नेता जो रात में सपना देखते हैं, वो सुबह आकर अपने दोस्तों मित्रों को बताते हैं और वो सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार 2014 के अंदर भंग हुई थी, तो जब से 2014 से असीम गोयल जी बने थे, तो शहर का जिन चौक चौराहों के ऊपर गंदगी के ढेर दिखा करते थे, आज वहां पे साफ सुथरे चौक दिख रहे हैं। लोगों को, इस कांग्रेसियों को, विपक्षियों को इस बात की तकलीफ है कि यहाँ गंद के ढेर क्यों नहीं है। जो उन्हें उस चीज में रहने की आदत पड़ गई थी, अब असीम गोयल ने उनको वहां से हटाकर उनको साफ सुथरा वातावरण देने की कोशिश की है। इससे उनके मन में घृणा पैदा हुई है, तो इसी करके वो सारा दिन सोशल मीडिया पर गलत अफवाहों को ज्यादातर फैलाते हैं, और लेकिन वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाते, तो इनको इस बात का दुख भी रहता है। वेद बात करें मनोज गोयल जी, बस स्टैंड था जो अम्बाला का, जो बस स्टैंड था उसको विपक्ष हर बारी जो है बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन वो भी एक जो है बढ़िया बस स्टैंड अम्बाला में देन है। और बात करूँ अगर रेलवे स्टेशन की, जो आप देखते होंगे कितने सालों से रेलवे स्टेशन पर क्या हाल थे, अब किस तरह के जो वहाँ पे हालात। ऐसा है जी, अब हमारी भारत सरकार ने जिस तरह रेलवे स्टेशनों का उद्धार किया है, वो सबसे जग जाहिर है। आप फोटो देख के आपको रेलवे स्टेशन पे शायद ये महसूस हो कि वाकई में किसी अच्छी जगह, बड़े शहर के अंदर आया हूँ। और मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बस स्टैंड सिर्फ एक छप्पर के नीचे किसी समय में हुआ करता था, उसको भी एक बस स्टैंड का नाम देने का काम जो असीम गोयल ने किया है। और असीम गोयल की वजह से ही वो जगह, वो शहर के अंदर के लोगों को सुविधाएं मिल रही है। अगर ये बस स्टैंड बाहर जाता तो लोगों को वहां तक जाने में असुविधा होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस जगह पर बस स्टैंड था वहीं पर रहा है। तो कपड़ा मार्केट के जो लोग थे उनको बड़ी दिक्कत परेशानी होती थी पार्किंग को लेकर, अब जो है वहाँ पे पार्किंग भी जो स्थापित की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए असीम गोयल जी हर जन जन की आवाज बनकर, हम हर अम्बाला वासी की बात को सुनकर, उनकी बात से सहमत होकर, जिन बातों के अंदर सहमति बनती है उन बातों को अपने मन में रखते हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श करते हैं। और अम्बाला के लिए कोई भी विकास का कार्य है, किसी भी, चाहे वो अगर हम कहें बस स्टैंड का काम था, अंडरब्रिज का काम था, सड़कों को चौड़ा करने का काम था, स्ट्रीट लाइट का काम था, तो वो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं इस बात में बहुत गर्व महसूस करता हूं कि असीम जी ने ये सारे काम धरातल पर लोगों को, अम्बाला वासियों को दिखाए हैं।
बात करता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी निर्मल सिंह खुद कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं और उनकी बेटी जो है आजाद उम्मीदवार तौर पर अम्बाला कैंट से लग रही है। एक ही छत में दोनों परिवार रहते हैं। किस तरह से इनकी राजनीति देख रहे हैं? देखिए, ये अगर आप कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है और उनका शुरू से ही एक मकसद रहा है फूट डालो और राज करो। लेकिन अब भारतवासी इतने समझदार हो चुके हैं कि वो अब फूट डालने का मौका ही नहीं देना चाहते। अगर आप बात करो हरियाणा के अंदर, आप बात करो कि शैलजा और हुड्डा ग्रुप किस तरह दोनों बिखरे हुए हैं, दोनों की अलग पटरियां हैं, अलग स्टेशन पे दोनों जाना चाहते हैं। उन्होंने सीएम के सपने संजोए हुए उनको 10-10 साल हो चुके हैं, लेकिन वो कहीं पे भी कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे आपने बात की कि चौधरी निर्मल सिंह और उनकी पुत्री चित्रा सरवारा, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि ये एक सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए जिस परिवार एक नहीं हो सकता, तो उसको आप उस परिवार को आप सत्ता, अम्बाला की जनता बड़ी समझदार है, वो ऐसे परिवार को कभी भी सत्ता नहीं देना चाहेगी जिस परिवार के अंदर पहले से ही पिता और पुत्री के बीच में भी मतभेद हो। कुमारी शैलजा ने सिर्फ इतना ही कहा था, बयान दिया था कि वो भी हरियाणा की मुख्यमंत्री बनना चाहती है। उसको लेकर भी जो है आपके फूट जो है सामने नजर आ रही थी। नहीं, ऐसा है जी, देखिए हमेशा से क्या रहा है कि एक कांग्रेस के जो सा प्रतिपक्ष नेता है भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उन्होंने हमेशा ये बात दिखाई है कि मैं सीएम था, हूं और रहूंगा। लेकिन अगर एक मैं कहता हूं कि ऐसी कैटेगरी से आई कुमारी शैलजा जी अगर सीएम की दावेदारी कर रही हैं, तो इसमें क्या गलत है? और जबकि शैलजा जी ने अपना कद, अपने अगर उनका कद देखा जाए तो वैसे तो सरकार देखिए किसी भी कारण से, किसी भी इनके साम दाम दंड भेद की नीति इन्होंने सारी अपना चुके हैं। ये हरियाणा से बीजेपी सरकार के रहते कांग्रेस की एंट्री नहीं है। ये सब कुछ देख चुके हैं कि उनको सरकार किसी कीमत पे नहीं आ रही है। और लेकिन सपने लेने में किसी को कोई पाबंदी नहीं है और ना ही भारत सरकार की तरफ से कोई टैक्स है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हर किसी को शौक है और कांग्रेसियों में इसमें ज्यादा है। मनोज जी, चित्रा सरवारा आजाद खड़ी हैं, चौधरी निर्मल सिंह कांग्रेस की पार्टी से खड़े हुए हैं। इनकी आपस की राजनीति पर अब क्या विशेष फर्क है? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, वो चौधरी निर्मल सिंह जी हर मंदिर मस्जिद, हर गुरुद्वारे के अंदर जाके मत्था टेक रहे हैं कि मेरी जीत निश्चित हो। और मेरी जीत क्या, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत निश्चित हो। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, वो उसी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाकर क्या ये बात कहेंगे कि कांग्रेस की जीत निश्चित है और मेरी बेटी हार जाए? कि अगर कांग्रेस की जीत निश्चित है तो वहां से प्रविंदर परी जो आज की तारीख के अंदर अनिल विज के सामने बोने साबित हो रहे हैं, उनकी भी हार निश्चित है वैसे तो। लेकिन क्या वो प्रविंदर परी को वोट पाएंगे या चित्रा सरवारा को वोट पाएंगे, ये देखने का विषय रहेगा। चलिए, मनोज गोयल जी भी कह रहे हैं कि ये देखने का विषय रहेगा कि चौधरी निर्मल सिंह चित्रा सरवारा को वोट डालते हैं या परमिंदर परी कांग्रेस को। सर, एक संदेश जो है अम्बाला की जनता के नाम, और पहले सर एक सवाल हो रहा है कि गांव में किस तरह का माहौल है, क्योंकि आपके पास देखिए कई लोग गांवों से भी आते हैं, वहां पर लोगों को एक ह्यूमर फैला कि गांव में जो भाजपा कमजोर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर गांव के अंदर अगर आप देखें, हमारे विधायक असीम गोयल जी ने सीएससी सेंटर वगैरह, हर वहाँ पे इसमें धर्मशालाएं वगैरह, हर कम्युनिटी सेंटर वगैरह हर गांव के अंदर दिए हैं। वो कहते हैं ना, विकास बोलता है। देखिए, अपोजिशन का काम होता है अफवाहें फैलाना, और वो फैलाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब उनको मार पड़ती है तो वो सोशल मीडिया से भाग जाते हैं। अगर गांव का माहौल अगर आप देखो, और इस बार मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारे नगर सेवक असीम गोयल जी अम्बाला शहर विधानसभा से 50,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। चलिए, एक संदेश सर अम्बाला की जनता के नाम भाजपा के पक्ष में किस तरह से बोलूं? देखिए, मैं आप सभी अम्बाला वासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि काम, अगर असीम गोयल जी ने जो कार्य किए हैं, काम को वोट दें। और उनके कामों को देखते हुए उन्होंने जिस तरह लोगों के साथ प्यार, मिलना जुलना रखा, हर वीरवार का, हर शुक्रवार का 2 दिन के लिए वो जनता से तालमेल बनाने के लिए अपने कार्यालय बैठते थे। तो उनके उन कार्य को देखते हुए कि अगर किसी भी जन की, छोटे बड़े किसी की भी समस्या थी, वो अपने अपने ऊपर समझकर, अपनी समस्या समझकर सुनते थे और उसका निदान करवाने की कोशिश करते थे। अब हमारा फर्ज बनता है कि उन्होंने जितना काम और जितनी सेवा अम्बाला की है, तो उनको हम उनका वोट रूपी उपहार के रूप में उन्हें जरूर दें। चलिए, ये थे मेरे साथ भाजपा नेता मनोज गोयल, जिन्होंने अपनी बात बताई और अपील की अम्बाला के लोगों से कि भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल के पक्ष में ही वोट डालें।